हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडी जेस विद शिवम। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब हमारे चैनल पर 2750 सब्सक्राइबर मार्क का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा तो मैं अपने इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो सीरीज में नेक्स्ट वीडियो जो है रिलीज कर दूंगा। और वो नेक्स्ट वीडियो ये वीडियो है जिसमें कि मैं आज आप सभी के लिए एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड के बारे में बात करूंगा। तो ये पूरी वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग उत्तराखंड पीसीएस मींस। तो इस पूरी वीडियो में हम एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड को पूरी तरह से मेंस पर्सपेक्टिव से जो है देखेंगे। एंड ये आप लोगों के साथ गारंटी मैं करता हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्शन, एजुकेशन सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है क्वेश्चन पेपर में, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। एंड इफ यू विल राइट ऑल ऑफ द फैक्ट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस टुडेज वीडियो, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत अच्छी मार्किंग मिलेगी। सो एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न्ड, यू विल बी गिवन एडिक्वेट कंटेंट आफ्टर दिस वीडियो। आपके पास एक अच्छे खासे नोट्स तैयार हो जाएंगे एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड में, ये मैं गारंटी लेता हूं। और इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट अगर कोई न्यूज अपकमिंग डेज में आती है एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड में, वो आपको कंपाइल करना है। अदरवाइज ये आपके एक स्टैटिक नोट बन जाएंगे एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड में। तो ये आज हम इसको पूरा तरह से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स कीप दिस अ टारगेट ऑफ 100 लाइक्स। इस वीडियो पे आप 100 लाइक्स करा दीजिए। एंड 2700 सब्सक्राइबर, ये दोनों चीजें जब 100 लाइक्स प्लस 2700 सब्सक्राइबर जब हमारे चैनल पे हो जाएंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है इकोनॉमिक सर्वे पे रिलीज कर दूंगा। और ऐसे ही जैसे मैंने लास्ट टूरिज्म सेक्टर ऑफ उत्तराखंड के बारे में मैंने आप लोगों के साथ जो है क्लास अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने टूरिज्म सेक्टर ऑफ उत्तराखंड को मेंस पर्सपेक्टिव से जो है मैंने पढ़ाया था, वो वीडियो के बाद आज मैं एजुकेशन सेक्टर को जो है कवर कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों के बाद जो अगला सेक्टर है वो मैं कवर करूंगा। लेकिन कब? आप लोगों को 100 लाइक्स प्लस 2700 सब्सक्राइबर का जो मार्क है वो मेरे को जो है अचीव कराना है। और उसके बाद आपका तीसरा वीडियो जो है आ जाएगा। एक बात और, जिन लोगों ने मेरा टूरिज्म सेक्टर ऑफ उत्तराखंड का जो मैंने वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगा। और ऊपर आई बटन भी आ रहा है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करके टूरिज्म सेक्टर ऑफ उत्तराखंड का जो है वीडियो वो देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे और बजट चाहिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि 3000 सब्सक्राइबर मार्क का जब भी हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, तो हम अपना जो है पूरा इकोनॉमिक सर्वे और उत्तराखंड का बजट जो इस साल आया था उसको जो है मैं रिलीज कर दूंगा। दैट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट का जो कंटेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी प्रीशियस इफ यू आर राइटिंग दिस ईयर्स उत्तराखंड पीसीएस मेंस। ठीक है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे चैनल पे जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। एंड बैच 3 जो है हमने स्टार्ट किया था, एंड वो 25 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो है 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी कोई स्टूडेंट्स अगर टेस्ट सीरीज के लिए जो देख रहा है, सो दे कैन एनरोल इन इट। ये टेस्ट सीरीज जो है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है, जिसमें कि आपको 21 टेस्ट और 14 टेस्ट दो ऑप्शन मिलते हैं। ये मैंने कैलेंडर आपको 14 टेस्ट का जो है शेयर किया गया है। अगर आपको 21 टेस्ट चाहिए तो 2500 रुपीज का है, 14 टेस्ट चाहिए तो 1500 रुपीज का है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा शेड्यूल है। अगर आपको जो है एनरोल कराना है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस पे जो है आप एनरोल करा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मैथ्स प्लस हिंदी क्रैश कोर्स भी अगर चाहिए फॉर उत्तराखंड पीसीएस मेंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा, और जिसका हम डेमो भी अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कांटेक्ट करना है, एंड यू कैन एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्स। ठीक है। उसके बाद सो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो कि एजुकेशन सेक्टर उत्तराखंड का जो है कैसा है, और आपके पास एडुकेट फैक्ट्स क्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जो है एडुकेट कंटेंट होगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। सो इस वीडियो को बेसिकली हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है मैंने। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तराखंड। प्राइमरी एजुकेशन इन उत्तराखंड। तो मैं बताऊंगा आपको कि बेसिकली प्राइमरी एजुकेशन जो है उत्तराखंड के अंदर वो किस तरीके से है, क्या एनरोलमेंट रेशियो है, क्या स्कीम्स चल रही है उत्तराखंड के अंदर। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस प्राइमरी एजुकेशन। सो इफ वी टॉक अबाउट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इट इज ऑलमोस्ट 99.11%। यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर आप प्राइमरी एजुकेशन में देखो, सो 99.11% है। एंड मेजर स्कीम्स रनिंग
for primary education in Uttarakhand, major schemes running in Uttarakhand for primary education is your Samagra Shiksha Abhiyan, which is a centrally sponsored scheme, plus your midday meal scheme. Midday meal scheme. Again, both the schemes are centrally sponsored scheme, जिसमें कि 90% जो फाइनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एंड 10% इज बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. मिड डे मील स्कीम. तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को भली भांति पता होगा बिकॉज यू आर ए मैच्योर्ड कैंडिडेट. तो समग्र शिक्षा अभियान प्लस मिड डे मील स्कीम बहुत फेमस स्कीम है एजुकेशन सेक्टर के लिए. तो ये दोनों स्कीम जो है रन करती है प्राइमरी एजुकेशन को रन करने के लिए उत्तराखंड स्टेट के अंदर. एंड आवर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 99.11%. द सेकंड थिंग इज, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी एजुकेशन. So if we look at the gross enrollment ratio, it is almost 87.87%. और फॉर अ सेफर साइड आपको एक ब्रॉड नंबर याद होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर याद होने की जरूरत नहीं है. इट इज 88%. सो 88% का आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है. इसमें आपको ड्रॉप आउट रेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज सेकेंडरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. एंड इट इज ऑलमोस्ट 8.5%. 8.5%. And gender parity gender parity between male and female is 0.9%. So these are all facts जो आपको अपने आंसर में लिखने हैं. अपना इंट्रोडक्शन जब भी आप अपना आंसर कर रहे होंगे, सो यू मस्ट यूज दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स वेदर यू आर राइटिंग योर एसे और वेदर यू आर राइटिंग एन आंसर ऑन एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड. ये आपको डेटा जो है मैंने इसलिए प्रेजेंट किया बिकॉज यू कैन इंट्रोड्यूस दिस डेटा एज योर इंट्रोडक्शन इन योर आंसर. ठीक है. So if we talk about secondary education, what are the major schemes that are running for secondary education? So in Uttarakhand, there is a scheme called Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya. Very popular scheme. नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है हर एक स्टेट के अंदर है एंड इट इज ऑपरेशनल in all 13 districts. In all 13 districts of उत्तराखंड. यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक नवोदय विद्यालय स्कूल है. ठीक है. तो ये सेकेंडरी एजुकेशन को केटर करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एज यू ऑल नो, हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो जो जिन जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है और बहुत ही ज्यादा प्लेसेस जो है वो हिंडर्ड है, स्कूल्स नहीं है. तो ऐसे जगह के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को टैप करने के लिए वी हैव अ स्कीम कॉल्ड राजीव गांधी अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल्स. अब राजीव गांधी अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल्स. सो बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है दीज आर अ बोर्डिंग स्कूल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर लिविंग इन रिमोट एरियाज. जितने भी रिमोट एरियाज के जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल जो है उत्तराखंड के अंदर चलाए जा रहे हैं. रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स को केटर करने के लिए ये अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल चलाए जा रहे हैं. और ये जो है आपके उत्तराखंड के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ऑपरेशन है. ऑपरेशनल कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है? 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ये मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो है इट इज ऑपरेशनल इन ऑल 13 डिस्ट्रिक्ट्स. बट इफ यू लुक एट द राजीव गांधी अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल्स व्हिच इज अ बोर्डिंग स्कूल that are specially meant for students that are living in remote areas, it is operational in 3 districts. और वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? they are, first is it is operational in Nainital, second it is operational in Chamoli, and third it is operational in Pauri. सो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपका राजीव गांधी अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल जो है ऑपरेशनल है. तो ये सेकेंडरी स्कूल की जो है हमने डेटा था उसके ऊपर हम बात की जहां पे हमने डिस्कस किया व्हाट इज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो. इट इज 88%. व्हाट इज द ड्रॉप आउट रेट? 8.5%. अगेन ये नंबर थोड़ा सा ज्यादा है तो इस पे जो है आप लोग अपने तरह से जो है सजेशन दे सकते हैं कि हाउ वी कैन केटर टू दिस ड्रॉप आउट रेट जो नंबर है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं. Then again, gender parity is 0.9%. This you can mention in your answer as a fact in secondary education.
Then what are the schemes that are running in Uttarakhand to tackle secondary education, to improve secondary education? तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, राजीव गांधी अभिनव रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ये स्पेशली सेकेंडरी एजुकेशन को जो है केटर करती है. देर आर अदर स्कीम्स एज वेल, देर आर अदर स्कीम्स एज वेल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही स्कीम है, बट वो सारी स्कीम्स को एज अ होल हम देखेंगे आगे जाके कि वो कौन कौन सी स्कीम है या फिर वो कौन कौन से प्रोग्राम है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है चला रही है टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर ऑफ द उत्तराखंड. ठीक है. सो नेक्स्ट इन लाइन इज नाउ, सो हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट सेकेंडरी एजुकेशन. नाउ देयर इज अ फैक्टर, देयर इज अ थिंग कॉल्ड पास रेट और पास परसेंटेज बोलते हैं इसको. तो इट इज अ बेसिकली अ पैरामीटर थ्रू विच वी कैन इवेलुएट कि हाउ स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाउ स्टूडेंट्स आर डूइंग इन देयर एकेडमिक्स, कैसे स्टूडेंट जो है अपने एकेडमिक्स में परफॉर्म कर रहे हैं. सो इफ यू लुक एट दैट पास रेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड का अगर हम देखें, सो दी दिस इज 77%, 77%. और ये हम 2020 की बात कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2020 की बात की गई है. तो जो पास रेट है 10th क्लास का वो है 77%, विच इज विच इज अ इम्प्रूवमेंट बाय, विच इज अ इम्प्रूवमेंट यानी जो कि इंक्रीज हुआ है, विच इज इम्प्रूव्ड बाय 0.49%. 0.49% से जो है इंक्रीज हुआ है ये जो नंबर है. ठीक है. सो नाउ what is the pass rate for 10th class? It is 77%. And if you see that pass rate for 12th class यानी इंटर स्कूल के लिए, that is 80%. 80%. Again this is an improvement by 0.13%. एक marginal improvement हुआ है as compared to previous years, as compared to previous years. But if you look at the pass rate, 12th का जो है पास रेट थोड़ा सा अच्छा है, स्लाइटली बेटर है किससे, 10th से. तो 10th का जो पास रेट है वो 77% है उत्तराखंड के अंदर, एंड 12th का जो है वो है 80%. सो हमने पास रेट भी देख लिया. देन इकोनॉमिक सर्वे बात करता है एक मेजर स्कीम की जो उत्तराखंड के अंदर जो है रन की जाती है, दैट इज अ साइकिल स्कीम. साइकिल स्कीम. सो ये स्कीम को आप एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है उसके एंगल से भी देख सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग कि ये स्कीम जो है, दिस स्कीम इज ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट. जो गर्ल स्टूडेंट है ये उसके लिए है, गर्ल स्टूडेंट के लिए है. और इसके अंदर सब्सिडीज जो है दी जाती है साइकिल खरीदने के लिए. यानी जो एक लड़की है, एक पहाड़ की बेटी है या फिर प्लेन एरिया की जो बेटी है, जो लड़की है जो स्कूल में जाती है, स्कूल पढ़ती है, जब वो 9th क्लास को पास करती है या फिर 9th क्लास में जो वो आती है तो उसको जो है साइकिल खरीदने के लिए एक सब्सिडी दी जाती है, सो दैट वो अपने स्कूल तक एक्सेसिबल जो है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाए और उसको जो है एक रीजन ना मिल जाए कि स्कूल जो है उसको ड्रॉप आउट ना हो जाए. तो ड्रॉप आउट को रोकने के लिए, फिर ड्रॉप आउट को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपको देख बताना है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या स्कीम ले रही है या फिर क्या प्रोग्राम रन करती है, सो दिस इज अ साइकिल स्कीम. दिस इज अ साइकिल स्कीम दैट इज रन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, इन विच उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी, प्रोवाइड सब्सिडी टू परचेज बाईसाइकिल, टू गिव बाईसाइकिल टू दी गर्ल स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन 9th क्लास. 9th क्लास की जो है लड़कियों को सब्सिडीज दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है सो दैट शी कैन परचेज अ साइकिल. ठीक है. सो इट इज अ स्टेप टू इम्प्रूव ड्रॉप आउट रेट, जो कि हमने देखा था ड्रॉप आउट रेट, जो कि हमने देखा था सेकेंडरी एजुकेशन में कितना ड्रॉप आउट रेट देखा था हमने, दैट वाज 8%, दैट वाज 8.5%. ओके. सो दिस इज अ स्कीम दैट इज being run in Uttarakhand to improve the dropout rate. Next, what economic survey talks about is a prize, is a prize with a name कमला नेहरू प्राइज. कमला नेहरू प्राइज. नाउ अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कि उत्तराखंड पीसीएस मेंस नहीं दे रहा और वो आगे के उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स या फिर जो भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वनडे एग्जाम होगा जो आपका आरओ का एग्जाम आने वाला है, या फिर जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन आगे बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, सो वहां पर भी ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि कमला नेहरू प्राइज के अंदर ये जो स्कीम है वो किस लिए है. आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको चूज करना होगा.
तो इस तरह की जो स्कीम्स है तो वो आपको आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो उत्तराखंड पीसीएस मेन सिर्फ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तराखंड का एग्जाम जो है देने वाले हैं, बिकॉज उत्तराखंड जीके जो है हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। So if we talk about Kamala Nehru Prize basically क्या है? So it is a prize which is given to all the mothers of students who have secured 75% or above in their 10th and 12th। यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने 10th और 12th में 75% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो उनकी माताओं को, नोट डाउन माता नॉट पेरेंट, यहाँ पे फादर की बात नहीं हो रही है, सो दिस इज अ प्राइज दैट इज गिवन to all the mothers of students who have secured who have secured more than 75% marks in 10th and 12th, in 10th and 12th, और प्राइज मिलता है, एंड देर इज अ कैश प्राइज ऑल्सो ₹1000 इज गिवन along with the प्राइज। ठीक है, तो 1000 का जो है कैश प्राइज मिलता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू ऑल द मदर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड above 75% marks in their 10th and 12th। ठीक है, ये कमला नेहरू प्राइज अगेन इट विल बी इट कैन बी रिटर्न एज अ स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दी पास रेट, पास परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि पास परसेंटेज जो उत्तराखंड के अंदर हमने डिस्कस किया कि 10th के लिए इट इज 77% एंड फॉर 12th इट इज 80%, तो ये जो पर्टिकुलर चीज हमने डिस्कस की थी 80% वाली एंड 77% वाली, सो व्हाट उत्तराखंड गवर्नमेंट इज डूइंग टू इम्प्रूव दिस पास रेट, so Uttarakhand government is giving Kamala Nehru prize, because इस प्राइज से students will be get motivated कि उनको जो है उनकी माताओं को सम्मान मिलेगा, एक कैश प्राइज मिलेगा, तो इससे जो है वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे एंड दे विल बी पासिंग देयर एग्जाम विद अ गुड नंबर। ठीक है, तो ये कमला नेहरू प्राइज जो है टू इम्प्रूव दी पास परसेंटेज। ठीक है, ये स्टेप जो है इसलिए लिया गया है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इज मॉडल स्कूल। सो नेक्स्ट उत्तराखंड का इकोनॉमिक सर्वे जिसके बारे में बात करता है दैट इज मॉडल स्कूल्स। सो मॉडल स्कूल्स क्या, नाम से पता लग रहा है कि मॉडल स्कूल है। सो 2 मॉडल स्कूल्स ऑफ सेकेंडरी लेवल के 2 मॉडल स्कूल जो है हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेट में जो है खोले जा रहे हैं। वाई? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो एज यू मस्ट बी नोइंग कि उत्तराखंड के अंदर टोटल 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। सो इस स्कीम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर 2 मॉडल स्कूल्स ऑफ सेकेंडरी लेवल is opened in each development block of state to improve the quality of education। ठीक है, so 2 मॉडल स्कूल्स of secondary level in each development block। ठीक है, 2 मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है दे आर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट along with the necessary resources। बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो या फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात करो, तो ये 2 मॉडल स्कूल हो गए जिनकी लाइन पे बाकी स्कूल्स को जो है इम्प्रूव करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो बेसिकली अच्छे टीचर्स होने चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट आई मीन कि प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए, प्रॉपर लेबोरेटरीज होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेग्राउंड्स होने चाहिए। सो इन 2 मॉडल स्कूल जो हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक में चलेंगे, उनको देख देख कर बाकी स्कूल्स इंप्रूव होंगे, और बाकी स्कूल्स इंप्रूव होंगे तो अगेन ऑल द पैरामीटर्स दैट आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन विल गेट इवेंचुअली इंप्रूव। ठीक है, सो अगेन इट इज अ पॉजिटिव स्टेप दैट इज टेकन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, और ये एक बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव स्टेप है। अगेन if we talk about total 190 model schools are operational in the state, अभी के लिए
टोटल 190 मॉडल स्कूल जो है ऑपरेशनल है, 190 मॉडल स्कूल्स जो है ऑपरेशनल है। और सबसे ज्यादा सो इट इज टू मिनिमम है, ये दो मिनिमम मॉडल स्कूल्स होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे है, सबसे ज्यादा जो कहाँ पे है, इट इज इन पौरी डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज 30 मॉडल स्कूल जो है सबसे ज्यादा पौरी डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे कम की बात की जाए सो इट इज इन रुद्रप्रयाग एंड बागेश्वर। बागेश्वर इन दोनों में जो है सिर्फ और सिर्फ 6 मॉडल स्कूल है, 6 मॉडल स्कूल है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डेवलपमेंट नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स ही यहाँ पे इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम, इन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम है। सो इसलिए जो है नंबर जो है ये कम है। और पौड़ी के अंदर जो है ज्यादा डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, दैट इज वाई ये 30 जो नंबर है ये ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको ये जो पैरिटी आपको दिख रही है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गैप इन नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स पौड़ी के अंदर ज्यादा है, इसलिए 30 मॉडल स्कूल होंगे। बिकॉज हमने देखा कि हर एक डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर 2 मॉडल स्कूल हमने खोलने हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एम है। तो अगर पौड़ी के अंदर डेवलपमेंट ब्लॉक ज्यादा है तो इसका मतलब यही होगा कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ मॉडल स्कूल जो होंगे वो ज्यादा होंगे, सिंपल। ठीक है, और रुद्रप्रयाग के अंदर और बागेश्वर के अंदर मॉडल सॉरी आपके डेवलपमेंट ब्लॉक्स ही कम है। तो ऑब्वियसली इसका ये रीजन हो सकता है, इसका ये रीजन है कि वहां पे मॉडल स्कूल भी कम होंगे। बिकॉज इट इज स्टेटेड दैट देयर विल बी 2 मॉडल स्कूल्स ऑफ सेकेंडरी लेवल इन ईच डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, सो मॉडल स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने दिखाना है अपने आंसर्स में। और ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या है मॉडल स्कूल के बारे में, क्या है बेसिकली, और क्यों मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। बिकॉज दे विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट along with the necessary resources that will be there in terms of human resource की अगर हम बात करें। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या, कि टीचर्स होंगी, अच्छे से अच्छी क्वांटिटी में टीचर्स होंगी, टीचर पीपल रेशियो विल बी अ गुड वन। एंड अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स देयर विल बी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ गुड लेबोरेटरीज, गुड क्लासेस, गुड प्लेग्राउंड्स। तो इस तरह के से जो है मॉडल स्कूल जो है रन किए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। Next Uttarakhand survey, economic survey talks about is point number 7. It is about Atal Utkrist schools. सो ये बहुत अच्छा इनोवेशन किया गया था एजुकेशन सेक्टर में इंडिया के। सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ये हर एक स्टेट में जो है रन किया जा रहा है अटल उत्कृष्ट स्कूल्स। इट इज बेसिकली अ स्कूल इन विच स्टूडेंट्स आर मेड रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। उनको वो सारी स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं जो आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट या फिर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मदद की जाएंगी। सो दीज स्कूल्स आर बेसिकली स्कूल्स विच आर गिविंग ऑल द प्रैक्टिकल नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। practical knowledge in terms of they are performing practicals in their laboratories। ठीक है, वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसा करिकुलम उनका तैयार किया गया है कि वो आगे जाके जॉब रेडी हो जाएंगे जब भी वो 12th पास करेंगे या फिर जब भी वो स्कूल पास करने के बाद आगे जाएंगे। सो इवन इफ दे वांट टू परस्यू जॉब एम्प्लॉयमेंट आफ्टर देयर 12th क्लास, दे विल हैव सर्टेन स्किल्स इन देयर हैंड कि वो जाके आगे जाके कुछ काम कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जो है ले पाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, अतल उत्कृष्ट स्कूल्स का। सो ये हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है ऑपरेशनल है। एंड इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ स्कीम और अ प्रोग्राम टू मेक स्टूडेंट्स रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड टू compete in the job market. So these schools are giving what, these schools are giving the required skills to the students. So basically क्या है कि दो अटल उत्कृष्ट स्कूल्स जो है खोले गए हैं इन ईच 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स। तो जैसे कि मॉडल स्कूल्स खोले जा रहे थे ऐसे ही अटल उत्कृष्ट स्कूल्स भी जो है खोले जा रहे हैं इन ईच 95 डेवलपमेंट ब्लॉक्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये भी एक अलग से प्रोग्राम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑपरेशनल है हमारे। और ये अगेन इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट इज अबाउट दी about what, about merger of secondary schools। सो जो स्कूल की डेंसिटी है, स्कूल की डेंसिटी से पहले आप इसको ऐसे देखो कि हमारे उत्तराखंड के अंदर एक माइग्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है। सो देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे स्कूल्स तो हैं
बट वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है काफी कम है। तो इस चीज को बेसिकली ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, स्कूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये स्टेप लिया गया था कि जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कम मात्रा में हैं, वहां के स्कूल्स को, दो तीन स्कूल्स को जो है एक साथ मर्ज कर दिया जाए, सो दैट सारे के सारे रिसोर्सेज एक स्कूल से जो है प्रोवाइड हो, वहां पे सारे रिसोर्सेज दिए जाएं, और बेसिकली एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जाए। बिकॉज आप एक पर्टिकुलर रिसोर्स को तीन जगह बांटोगे तो उसकी एफिशिएंसी जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कि अगर आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा क्वांटिटी में करोगे तो आपको एफिशिएंसी जो है ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए जो है जहां पे भी स्कूल्स तो हैं लेकिन स्टूडेंट्स जो है काफी कम है, वहां पर क्या किया गया है कि दो तीन स्कूल्स के बच्चों को एक साथ जो है मर्ज कर दिया गया है एक ही सेकेंडरी स्कूल में, सो दैट आपके रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज्ड हों। ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो सो इसको बेसिकली क्यों किया गया है? टू इम्प्रूव एफिशिएंसीज। ठीक है, अगेन इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव स्टेप है जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हम बात कर रहे हैं, दीज प्रोग्राम्स वर रन बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ नॉर्मल टाइम। यानी जो सारे प्रोग्राम है ये उत्तराखंड सर्वे बात करता है ड्यूरिंग 2020। सो 2020 वाज व्हाट? 2020 वाज अगेन अ प्री कोविड ईयर। प्री कोविड टाइम के मतलब कोविड से पहले ये सारे एस्पेक्ट्स चल रहे थे। बिकॉज देयर शुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोविड में वो डिजिटल डिवाइड जो गैप आया स्टूडेंट्स के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया। एंड ये मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो कि ज्यादा संभावना है जिसकी आने में, कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट उत्तराखंड गवर्नमेंट या फिर व्हाट स्टेप्स उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज टेकन टू इम्प्रूव या फिर टू ब्रिज द गैप ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो कोविड के बाद आया है, कि डिजिटल डिवाइड क्या, बेसिकली जो गरीब बच्चे हैं उनके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, टीवी नहीं था, और जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, टीवी था, तो उन लोगों ने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन जिसके पास नहीं था उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। तो वो जो डिवाइड था उसको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैसे इंप्रूव किया। सो व्हाट वाज द एजुकेशन, एजुकेशन का जो प्रोग्राम था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, या फिर कौन कौन से वो स्टेप्स लिए टू कर्ब दी डिजिटल डिवाइड, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आ सकता है एग्जाम में एग्जैक्टली। सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कर्ब डिजिटल डिवाइड, या फिर टू ब्रिज दी डिजिटल डिवाइड, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, सो अगेन इसको मैं लाइन वाइज बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, समराइज कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली जो है अपने नोट बना लेने हैं, और अपने नोट बना के आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है, अदर देन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इफ आई टॉक, पहली चीज जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है, इट इज दे हैव स्टार्टेड वर्चुअल क्लासेस। They have started virtual classes, and virtual classes have been established in 500 government schools. Virtual classes, virtual classes have been established in 500 government schools at secondary level, at secondary level, and these classes are being conducted through central studio। ये क्लासेस जो है सेंट्रल स्टूडियो के थ्रू जो है रन की जा रही हैं, और जिसके लिए चार स्टूडियो जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं, कहाँ पे? देहरादून के अंदर, देहरादून के लिए अंदर। सो बेसिकली दीज वर्चुअल क्लासेस आर बीइंग रन और आर बीइंग कंडक्टेड थ्रू सेंट्रल स्टूडियो, सेंट्रल स्टूडियो। और इसमें चार सेंट्रल स्टूडियो जो है कहाँ पे खोले गए हैं, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? देहरादून के अंदर। सो अगेन दिस इज अ फर्स्ट स्टेप जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लिया है, और ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, हाउ उत्तराखंड गवर्नमेंट इज ब्रिजिंग दैट डिजिटल डिवाइड दैट हैज कम आफ्टर कोविड। ठीक है, सो वर्चुअल क्लासेस उन्होंने स्टार्ट की है। सेकंड क्या किया है? लेक्चर्स ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स को भी हमने, क्योंकि जब ये कोविड आया तो टीचर्स वाज आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। टीचर्स क्योंकि वो कन्वेंशनल ऑफलाइन मोड में उनको पढ़ाने की आदत थी, उनको नहीं पता था कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स कैसे लेने हैं, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लेने हैं।
सो इन सब चीजों को एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, एक पूरा का पूरा ऑनलाइन इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए इट वाज वेरी नेसेसरी कि हमारी जितनी भी सारी टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सारे के सारे इसको प्रिपेयर, इस चीज को टैकल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहे। सो देयर वाज अ बेसिक ट्रेनिंग दैट वाज रिक्वायर्ड टू ट्रेन द टीचर्स। सो इन अकॉर्डिंग इन रिगार्डिंग टू दिस, लेक्चर्स ऑफ टीचर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, यानी लेक्चर्स जो है टीचर्स के वो रिकॉर्ड किए गए और उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको ट्रेनिंग दी गई सो दैट वो पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम के अंदर अपने आप को ढाल पाए और एक एफिशिएंसी ला पाए। और जिस तरह से वो एफिशिएंसी ऑफलाइन क्लासेस में लेते थे, ऑफलाइन क्लासेस में देते थे, वैसी एफिशिएंसी वो ऑनलाइन इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स को पढ़ा के जो है वो ला पाए, इसलिए जो है टीचर्स वर बीइंग ट्रेन्ड। ठीक है, तो ये आप एक अगेन पॉइंट ले सकते हो। एक चीज इसमें, ये चीज हमने उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे ने जो है लिखी है, दे हैव सेड कि लेक्चर्स ऑफ टीचर्स, लेक्चर्स ऑफ टीचर्स जो है रिकॉर्ड किए गए फॉर द प्रोग्राम ऑफ ज्ञानदीप। सो एक ज्ञानदीप करके प्रोग्राम था, ये आपको मेंशन करना है नेसेसरली अपने आंसर शीट में। अगर आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, वो कहते हैं ना चेरी ऑन द आइसक्रीम, अगर वो वाले आपको मार्क्स चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें जो अगर आपके आंसर में लिख दोगे, सो अगेन यू विल बी गेटिंग दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ठीक है, सो लेक्चर्स ऑफ टीचर्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द प्रोग्राम कॉल्ड, कौन सा प्रोग्राम? ज्ञानदीप। ज्ञानदीप बेसिकली एक प्रोग्राम है विच इज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम दूरदर्शन टू सेंट्रल स्टूडियो। बेसिकली ये ऑनलाइन टीचर प्रोग्राम, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो कि ज्ञानदीप इसको बोला गया, और इसको बेसिकली दूरदर्शन के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया गया। और इसके अंदर जो है अगेन इट वाज एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है सारी चीजें जो है इसको रिकॉर्ड किया गया, उसको फॉरवर्ड किया गया। सो अगेन ज्ञानदीप आपको मेंशन करना है, ज्ञानदीप के बारे में बताना है कि किस तरह से जो है कोविड के टाइम पे ज्ञानदीप ऑपरेशन ज्ञानदीप प्रोग्राम जो है रन किया गया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सुपर 100 प्रोग्राम। सुपर 100 प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सुपर 100 प्रोग्राम। इसको मैं जो है हाईलाइट करके लिखता हूँ, सुपर 100 प्रोग्राम, सुपर 100 प्रोग्राम। सो बेसिकली ये क्या है, ये क्या है? सो इकोनॉमिक सर्वे टॉक अबाउट दिस प्रोग्राम। इट इज बेसिकली अ प्रोग्राम इन विच स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी जेई एंड मेडिकल प्रिपरेशन कराने के लिए जो है एक प्रोग्राम रन किया गया था, जिसमें बेसिकली आप स्टूडेंट्स को जो है गाइड कर रहे थे, किसके लिए? आईआईटी जेई और मेडिकल एग्जाम्स के लिए, आईआईटी जेई और मेडिकल यानी नीट एग्जाम के लिए। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है प्रोग्राम चलाया था, जिसमें कि जो है वो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे, किसको? आईआईटी जेई और मेडिकल नीट स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट इज टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड, जो है उन्होंने दूरदर्शन चैनल का जो है एक बहुत अच्छे से प्रयोग किया, जहाँ पे मैंने आपको बताया भी कि ज्ञानदीप एक प्रोग्राम था जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए दूरदर्शन का इस्तेमाल किया। और दूरदर्शन का जो यहाँ पे अलग से आपको पॉइंट लिखना है, टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड दे मेड यूज ऑफ दूरदर्शन चैनल। और दूरदर्शन चैनल यानी नेशनल चैनल को उन्होंने क्यों यूज किया? बिकॉज हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे रिमोट एरियाज है जहाँ पे अभी भी 2G 3G चलता है, और काफी लोगों के पास फोन नहीं है, नेटवर्क जो है नहीं है, इंटरनेट नहीं है। सो in order to provide education to those students, दूरदर्शन, क्योंकि बेसिक टीवी और दूरदर्शन बेसिक चैनल लगभग सबके पास है, ठीक है, लगभग सबके पास है। और जिनके पास केबल नहीं है, जिनके पास ये मॉडर्न डिवाइसेस नहीं है, तो दूरदर्शन तो टीवी में सबके पास होता है। ठीक है, तो उस चीज को उस चीज का हमने फायदा उठाया, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया, और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन चैनल के माध्यम से जो है लर्निंग कराई, और कुछ क्लासेस जो है दूरदर्शन के माध्यम से प्लेटफॉर्म से जो है एजुकेशन जो है प्रोवाइड करी। सो टू ब्रिज डिजिटल डिवाइड दे मेड यूज ऑफ दूरदर्शन, दूरदर्शन चैनल, दूरदर्शन चैनल, एंड विच इज एक्सेसिबल इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड लेक्चर्स। ठीक है, बेसिकली किसमें, किसको प्रोवाइड करने के लिए? रिमोट पार्ट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, जहां उन स्टूडेंट्स को जो है हमने बेसिकली एड्रेस किया इस चीज का। नेक्स्ट इज अंडर समग्र शिक्षा अभियान एक्टिविटी बुकलेट्स वर प्रिंटेड।
एक्टिविटी बुकलेट्स वर प्रिंटेड। एक्टिविटी राइटिंग बहुत बुरी आती है इस चीज में, एंड आई हेट दिस। एक्टिविटी बुकलेट्स वर प्रिंटेड फॉर एलिमेंट्री, यानी जो छोटे बच्चे हैं, केजी यूकेजी टाइप्स, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए जो है एक्टिविटी बुकलेट जो है प्रिंट कराई गई अंडर समग्र शिक्षा अभियान, अंडर समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, सो ये भी अगेन एक स्टेप था जो लिया गया टू कर्ब दी डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज दे मेड यूज ऑफ कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो आपने लिखना है, कम्युनिटी रेडियो, कि जहाँ पे टीवी भी नहीं है वहाँ पे रेडियो के माध्यम से जो है लर्निंग प्रोवाइड की गई टू प्रोवाइड लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो रेडियो को जो है इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट व्हाट दे डिड इज वर्कशीट्स वर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स बाय सिंकिंग दिस विद मिड डे मील स्कीम, यानी टीचर्स ने क्या किया, वर्कशीट्स तैयार की। वर्कशीट तैयार की, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे या फिर कोविड के टाइम पे दिस मिड डे मील स्कीम वाज बीइंग ऑपरेशनल। मिड डे मील जो है वो ऑपरेशनल की गई थी बिकॉज ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि एजुकेशन तो चलो हैम्पर हो रही है कोविड के टाइम पर, बट न्यूट्रिशनल जो हमारा एस्पेक्ट है, न्यूट्रिशनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को जो है, बच्चों को जो है न्यूट्रिशनल एक डाइट देनी है, जो कि हम मिड डे मील स्कीम से दे रहे थे, बट बिकॉज स्कूल्स वर क्लोज्ड तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि मिड डे मील को जो है वो ऑपरेशनल रखेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने डीबीटी का सहारा लिया। दे यूज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहाँ पे मिड डे मील का जो खाने की जो कॉस्ट थी वो बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो है स्टूडेंट्स के खाते में या फिर स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स में जो है पहुंचाई जा रही थी। बट कुछ जगह ऐसी थी उत्तराखंड के अंदर जहाँ पे मिड डे मील स्कीम के जरिए जो टीचर्स थे, दे मेड वर्कशीट्स उन्होंने प्रोवाइड की, और वर्कशीट्स जो है उन्होंने बेसिकली मिड डे मील स्कीम के बहाने स्टूडेंट्स को बुलाया और उन्होंने ये वर्कशीट स्टूडेंट्स को दी, प्रोवाइड करी, जिससे कि लर्निंग जो है कंटिन्यू रहे। सो बेसिकली ये एक अगेन बहुत अच्छा प्रोग्राम था जहाँ पे उन्होंने मिड डे मील को जो है किसके साथ सिंक किया, लर्निंग के साथ, सिंक किया, एंड दे प्रोवाइडेड व्हाट, दे प्रोवाइडेड वर्कशीट्स। सो एक बहुत इनोवेटिव वे था, एंड दिस आई थिंक यू शुड राइट दिस थिंग इन योर आंसर्स। ठीक है, बहुत इनोवेटिव वे था जहाँ पे उन्होंने वर्कशीट रेडी की, प्रिपेयर की, और इसको जो है मिड डे मील स्टूडेंट्स जो लेने आए थे उनको जो है बेसिकली प्रोवाइड कराया। ठीक है, सिंक कराया इसको। सो ये भी एक स्टेप था जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है लिया था, एंड इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट दिस ऑल्सो। नेक्स्ट व्हाट उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट, कि टू प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट टू हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए उत्तराखंड टेली एजुकेशनल नेटवर्क एजुकेशन सैटेलाइट एक यूट्यूब चैनल जो है ऑपरेशनल किया गया एक यूट्यूब चैनल। ठीक है, विद द नेम ऑफ उत्तराखंड टेली एजुकेशन नेटवर्क, ये जो है यूट्यूब चैनल खोला गया। ठीक है, टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड व्हाट टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड टू प्रोवाइड एजुकेशन कंटेंट टू एजुकेशन कंटेंट टू हायर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन को कैटर करने के लिए और क्या क्या स्टेप लिया गया है, ई लाइब्रेरीज खोली गई हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे आप लाइब्रेरीज को जो है बेसिकली किताबें जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है पढ़ सकते हैं। सो ये अगेन एक स्टेप लिया था, तो ये भी आप लिख सकते हैं ई लाइब्रेरीज का। सो देर आर ऑल्सो सर्टेन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट आर बीइंग रन, गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम है जो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है चलाए जा रहे हैं। तो ये आपने प्रोग्राम जो है मेंशन करने हैं, ध्यान रखना है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो इसको बेसिकली हम एक तरह से वे फॉरवर्ड या फिर इसको बेसिकली कंक्लूड में लिखेंगे कि
दीज प्रोग्राम्स आर मोस्ट वेलकम, जो कि अभी चलाए जा रहे हैं और इसको आपको बेसिकली लिखना है। सो फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज कस्तूरबा कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल हॉस्टल्स, जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर जो चलाए जा रहे हैं। बेसिकली दीज हॉस्टल्स आर फॉर दी बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट के लिए, बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट के लिए जो है चलाए जाते हैं, जिसमें कि SC ST OBC जितने भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिकली क्या किया जाता है, दे आर प्रोवाइडेड विद फूड फ्री फूड फ्री अकोमोडेशन और फ्री एजुकेशन, अकोमोडेशन अकोमोडेशन और एजुकेशन, बेसिकली उन सब के लिए फ्री होता है ये सब चीजें। और उन सब स्टूडेंट्स को बेसिक एजुकेशन देने के लिए जो है, अगेन ये जो है आप लिख सकते हो, टू इम्प्रूव दी स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लास इन उत्तराखंड। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लिख रहे होंगे, इस तरह का आंसर आप लिख रहे होंगे अपने आंसर शीट में, इट कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर टू, इन सोसाइटी वाला जो क्वेश्चन है, सोसाइटी वाला जो सिलेबस है हमारा उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट उत्तराखंड गवर्नमेंट इज डूइंग टू इम्प्रूव दी स्टेटस ऑफ बैकवर्ड क्लास। वहां पे आप ले सकते हो कि बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट इज रनिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स इन विच फ्री फूड फ्री अकोमोडेशन फ्री एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स ऑफ SC ST OBC। ठीक है, तो ये आप एक प्रोग्राम लिखना है आपको। सेकेंड प्रोग्राम है आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, उनके लिए जो है अलग से जो है प्रोग्राम चलाया जा रहा है विद प्रोग्राम कॉल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये बेसिकली प्रोग्राम चलाया जाता है फॉर ऑल दी डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स। बेसिकली क्या पर्पज है, टू कनेक्ट देम विद दी मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ये अगेन एक प्रोग्राम है जो उत्तराखंड के अंदर चलाया जा रहा है और इकोनॉमिक सर्वे टॉक अबाउट दिस। देन राइट टू एजुकेशन, इसको जो है इम्प्लीमेंट कराया जाता है उत्तराखंड के अंदर, अंडर विच 25% सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स आर रिजर्व्ड फॉर दी पुअर सेक्शन। 25% सीट्स इन प्राइवेट schools are reserved for the रिजर्व फॉर दी पुअर सेक्शन। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो है इंप्लीमेंट किया जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये अगेन एज अ सेपरेटली मेंशन है उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। एंड वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी सुपर 100 प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि नीट IIT JEE की बेसिकली क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए जो है एक प्रोग्राम रन किया गया था। तो सुपर 100 प्रोग्राम मैंने आपको ऑलरेडी जो है इसके बारे में बताया। देन लास्ट प्रोग्राम दैट उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे टॉक्स अबाउट इज आनंदम आनंदम करिकुलम। और ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है जो आपके आंसर्स में होना चाहिए, बिकॉज इट इज अ यूनिक प्रोग्राम। एंड अंडर दिस प्रोग्राम हैप्पीनेस क्लासेस फ्रॉम 1st to 8, हैप्पीनेस क्लासेस जो कि आपने दिल्ली के स्कूलों में भी सुना होगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो हैप्पीनेस क्लासेस जो है वो चलाई जाती है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आर स्टडिंग इन 1 to 8 क्लास। एंड सेशन ऑफ कंसंट्रेशन स्टोरीज एक्टिविटीज जो है अलग से चलाई जाती हैं, सो दैट स्टूडेंट्स जो है एक एक तरह का जो है स्किल्स जो है अपना पाएं। और इसके साथ साथ ही इस प्रोग्राम के अंदर ऑलमोस्ट 30,000 टीचर्स को जो है ट्रेन किया गया है बाय मार्च 2020। 30,000 टीचर्स को जो है ट्रेन किया गया है बाय मार्च 2020। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम थे जो चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, और सभी चीजें जो है एक बहुत ही होलिस्टिक वे में जो है मैंने इस वीडियो को जो है कवर किया है। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट अब अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो आई नो यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, और आपके बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो चुके हैं, सारे प्रोग्राम सारे स्कीम्स जो उत्तराखंड गवर्नमेंट चला रही है टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर इन उत्तराखंड। तो ये सारी चीजें अगर आपने आंसर्स में लिख लिया, सो यू मस्ट बी नोइंग कि अब आपका जो है कंटेंट तैयार है और आपको सिर्फ इस चीज को रिवाइज करना है, और रिवाइज करके जो है आपको इसको जो है इंप्लीमेंट करना है अपने आंसर शीट्स में। सो ये था पूरा का पूरा उत्तराखंड सेक्टर जो है, उत्तराखंड का जो है एजुकेशन सेक्टर, ये पूरा का पूरा हमने इसको जो है होलिस्टिक वे में जो है कवर किया।
प्राइमरी एजुकेशन की बात की, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की और हायर एजुकेशन की बात की, जहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने कैसे अपना डिजिटल डिवाइड को कर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए। सो एवरीथिंग जो है हमने इसको होलिस्टिक वे में कवर कर लिया। अगर कल को एस्से लिखने के लिए भी आता है, सो यू विल बी हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेटा, adequate amount of facts that you can write in your essay, in your introduction part, in your answer writing। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है हमने कवर कर ली। आई होप आपको मेरा एफर्ट और ये सारी चीजें अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। एंड एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि 100 लाइक्स अगर आप करोगे तो आपका नेक्स्ट वीडियो जो है रिलीज कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद 2700 सब्सक्राइबर का जो मार्क है, जो कि बहुत पास है, ऑलमोस्ट 30 और सब्सक्राइबर हमें चाहिए। सो ये तो ऑलमोस्ट इजीली हो जाएगा, बट मेक श्योर कि आप ये वीडियो जो है लाइक करके जा रहे हैं और ये जो टारगेट है आप अचीव कर रहे हैं। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आगे जो है और वीडियोस आपके लिए आएंगी। एंड दे विल बी आल्सो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर उत्तराखंड मेंस, जो क्योंकि मेंस सबका नहीं है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो भी सारी चीजें इस चैनल पर कवर की जाएंगी। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज कमेंट योर सजेशंस और योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आपको बताना है। सो ये सारी चीजें आपके ऊपर है, और आगे की जितने भी कंटेंट है वो मेरे ऊपर है, वो मैं अपना काम करूंगा, प्लीज आप भी अपना काम कीजिए, सो दैट वी बोथ आर इन सिंक। ठीक है, सो लेट्स एंड दिस क्लास राइट हेयर। एंड आई होप आपको एक अच्छा सेशन रहा होगा, अच्छा लर्निंग रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।